जय हिंद जय भारत दोस्तों। अभी हम लोगों की मौजूदगी है शारदा पब्लिक स्कूल पितुंजिया में और हमारे आदरणीय वीरेंद्र बाबा हमारे पितुंजिया आश्रम से हमारे शारदा पब्लिक स्कूल में उपस्थित हुए हैं। इनका साधुवाद है, चंदन बंदन प्रार्थना है। और बाबा से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आम जनमानस के लिए कि मनुष्य के जीवन की क्या सार्थकता है, मनुष्य को इस दुनिया में कैसे रहना चाहिए और क्या करके इस मनुष्य शरीर को जाना चाहिए और क्या अच्छा है क्या बुरा है ये तो मनुष्य जानते नहीं है। आप लोग अध्यात्म है, आप दो शब्द आम जनमानस को आशीर्वाद के रूप में क्या कहना चाहिएगा आदरणीय वीरेंद्र बाबा। देखिए, मनुष्य जीवन का सार्थकता है कि परम पिता परमात्मा का भक्ति करना चाहिए। यह जीवन हम लोगों का एक न एक दिन यह शरीर छूटेगा। संत कबीर साहब के हम लोग वाणी को बराबर अवलोकन करते हैं। भक्त मरे तो क्यों रोए, जो आपन घर जा, रोए साकट बापुरा, हाटो हाट बिका। जो परम पिता परमात्मा के भक्ति करके शरीर को छोड़ता है वह परमात्मा के पास पहुंचता है। यह जो हम लोग संसार को देख रहे हैं, संसार के चकाचौंध को देख रहे हैं, जो हम लोग धन संपत्ति बेटा टाका स्व समाज को देख रहे हैं, ये साथ जाने वाला नहीं है। जो जाने वाला है वह सार चीज़ क्या है? प्रभु की भक्ति। हम लोग प्रभु का भक्ति करेंगे, परमात्मा का भक्ति करेंगे तो हम लोग का साथ जाएगा, यहाँ भी सुख और यहाँ से जाने के बाद भी सुख। संत कबीर साहब कहते हैं, कबीर गुरु की भक्ति करे तजे विषय रस चोल, बार बार नहीं पाए मनुष्य जन्म का मौज। यह बार बार मनुष्य का शरीर मिलने वाला नहीं है। कहते कबीर गुरु की भक्ति तजे विषय रस चोल, ये 5 विषय जो रूप रस गंध स्पर्श शब्द, कहते सबको झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार ये सब को छोड़ना है। कहते बार बार नहीं पाए मनुष्य जन्म का मौज, ये बार बार मनुष्य का जन्म मिलने वाला नहीं है। मरने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे हम और आपको पता नहीं है। कहाँ जाए, कब शरीर छूटेगा यह भी पता नहीं है। गुरु महाराज अंतिम समय में उपदेश किए, सो कृति कर ले, नाम सुमर ले, कहो जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। झूठ कपट करी माया जोरे, बात करे छल की, पाप के पोट धरे सिर ऊपर, किसी विधि हल की। यह मन तो हस्ती मस्ती, काया मिट्टी के, श्वास श्वास में नाम सुमर ले, अवध घटे तेरी तन की, जगत में खबर नहीं पल की। यह जगत में हम और आपका एक क्षण का ठिकाना नहीं है। संत कबीर साहब के वाणी हम लोग बराबर अवलोकन करते हैं। कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक को मोल। यह हम और आपका श्वासा जो परम पिता परमात्मा की कृपा से मिला है, कब यह श्वासा बंद हो जाएगा हम और आपको पता नहीं है। इस श्वासा रहते वह परमात्मा को जानना है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का उपदेश को हम लोग बराबर सुनते हैं, बराबर हम लोग उपदेश को श्रवण करते हैं कि यही तन कर फल विषय नो भाई, स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई, नर्तन पाई विषय मन देही, पलटि सुधा ते सट बिसलेही। कबहु की करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनहि। आकार ही स्नेह करने वाला परम पिता परमात्मा ने 84 का चक्कर काटते काटते बहुत ईश्वर अर्जु किए हैं, विनती किए हैं, रोए हैं, धोए हैं, तज आज अनमोल रतन यह शरीर मिला है। महर्षि संत साहिब स्वामी जी महाराज के वचन को हम लोग बराबर श्रवण करते हैं। ऐसा यह अनमोल रतन तन प्रभु ने तुझको हाय दिया, इसको पाकर रे मन मूर्ख, सोच भला तू क्या किया। यह परम पिता परमात्मा अनमोल रतन दिया, हीरा से बढ़ करके है, लाल से बढ़ करके है, सोना से सबसे बढ़ करके है।
हम लोग हीरा बना सकते हैं, सोना बना सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं, लेकिन यह शरीर बनाने वाला और शरीर छूटने के बाद ये श्वास देने वाला कोई नहीं है। श्वास जब भी मिलेगा तो परम प्रभु परमात्मा की कृपा से हमारे गुरु महाराज के वचन को बराबर सुनते, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फेरु नहीं पावे। क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, हम लोग का एक क्षण जो जा रहा है, समझ लिए कब क्या होगा ठिकाना है। कहाँ हमारा शरीर छूटेगा हम लोग जानते नहीं, कब शरीर छूटेगा यह भी हम और आपको जानकारी नहीं है। शरीर छूटेगा, कब छूटेगा, कहाँ छूटेगा, हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जीवन काल में क्या करना चाहिए, जीवन काल में हम और आपको क्या करना चाहिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बालकांड में लिखा है, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जहाँ जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक वेद न आनु पाओ। कहते मति कीरति गति ये सारे चीज हम और आपको कहाँ मिलेगा, सत्संग के द्वारा। संत सदगुरु के संगत रहेंगे, उनका हम लोग संगत में रहेंगे, संत सदगुरु का आशीर्वाद मिलेगा, उनका हम सेवा सुश्रा करेंगे तो हमारा ज्ञान और ध्यान दिन दुगना रात चौगुना बढ़ेगा। और जीवन में मरना तो सबको है, लेकिन यदि हम लोग भक्ति भजन सत्संग करके जाएंगे तो हमारा कीर्ति और हमारा जस यह फतक्का फलते रहेगा। यही बात रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने स्वामी विवेकानंद जी महाराज से पीठ ठोका कि बेटा, स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने बंबई के बगल में है समुद्र, समुद्र के किनारे वह एक चादर बिछा करके सोया था। सपना देखा हमारे गुरुदेव का स्वास्थ्य गड़बड़ा गया है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज वहां से रात में जाकर के प्रणाम किया, प्रणाम जो ही किया, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने बड़ा जोर से कहरा, कहने के बाद निकला, फिर आया। सवेरे हुआ तो गुरु